तो गाइस, मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है। ये एनआरएक्स नॉलेज चैनल है जहाँ पर मैं हमेशा की तरह बातें करता हूँ ड्रग्स के बारे में। आपको ड्रग के बारे में हमेशा जानकारी देता रहता हूँ। तो आज जो मैं ड्रग लाया हूँ वो ड्रग एक नारकोटिक तो नहीं है, बट उसके ऊपर काफ़ी रेगुलेशन है और अपने भी थोड़ी सी एक्सपीरियंस बताऊँगा थोड़ी चीज़ों में। और वो चीज़ है अल्कोहल। शराब क्या होती है, ठीक है। शराब के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से और आपको काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। और उसके बारे में आपको बताऊंगा, साथ ही साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा आपको शराब के बारे में, कैसे शराब रेगुलेट काम करती है और क्या इस पर रेगुलेशन है, ठीक है। हम इसको एक नारकोटिक ड्रग, क्योंकि इससे नशा होता है सिर्फ इसलिए इसको नारकोटिक मान लें, ये भी नहीं है, क्योंकि सरकार ने इसको एक रेगुलेशन एक्ट के तौर पे चीज़ों पे लगा रखा है। तो उसके बारे में भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। लेकिन हम शराब के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि अल्कोहल होता क्या है, इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल में क्या डिफरेंस होता है, अल्कोहल की हिस्ट्री क्या रही है, इतिहास क्या रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या रहा है, ठीक है। और उसके बाद अल्कोहल बॉडी पर रह के कैसे काम करती है, कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है, साइड इफेक्ट है, उससे क्या बीमारियां हो सकती हैं और इस पर क्या शेड्यूल अभी चल रहा है वो हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल के बारे में। जब भी हम अल्कोहल का नाम सुनते हैं तो हमें पता चलता है इसको हिंदी में शराब कहते हैं। अल्कोहल जो होती है, अगर मैं सिंपली बोलूँ तो ये एक डिप्रेसेंट ड्रग है। मतलब ये सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग है। बार्बिचुरेट और बेंजोडाइज़पीन की तरह काम करता है। सेम रिसेप्टर पे भी काम करता है, थोड़ा बस अलग अलग इनके सब यूनिट रिसेप्टर होते हैं, उस पर थोड़ा अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये भी बिल्कुल ही सेम बार्बिचुरेट और बेंजोडाइज़पीन स्लीपिंग पिल्स होती है वैसे ही काम करता है। और ये एक सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग है। जब मैं बात कर रहा हूँ अल्कोहल और शराब की, तो हम इसे इथेनॉल कहेंगे, हम इसे मिथेनॉल नहीं कहेंगे, हम इसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल नहीं करेंगे। असलियत में अल्कोहल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं केमिकली। जो मिथेनॉल होती है उसे कच्ची शराब कहते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होती है मिथेनॉल, क्या रहती है। मिथेनॉल को कच्ची शराब कहते हैं जो कि इंसान के पीने के लायक नहीं होती है। इथेनॉल जो होती है उस शराब को पिया जाता है, उससे फिर अलग अलग फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन करके बियर, वाइन, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं, अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। तीसरी चीज़ मैंने आपको एग्जांपल में बता दी, वो थी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये हैंड सैनिटाइजर में इस्तेमाल होती है, सैनिटाइजर में यूज़ होती है, वो भी शराब ही होती है, लेकिन वो क्या होती है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होती है। क्योंकि अल्कोहल के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी हैं, लेकिन अल्कोहल को अलग अलग टाइप में बांटा है। जो अल्कोहल पीने लायक होती है, शराब जो विस्की, वाइन, इन सब में होती है, वो इथेनॉल होती है, उसे इथाइल अल्कोहल कहते हैं, C2H5OH, ये बात ध्यान रखना। देन सिटाइल अल्कोहल भी होती है, उसका एक अलग यूज़ है। ये सब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के तौर पर इस्तेमाल होती है, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। अगर बात करूं अल्कोहल के बारे में, सिंपली साफ बात, तो इसको हम सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग मानते हैं। इसकी कैटेगरी सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग की है। पहली बात, हु ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एक ऐसा ड्रग माना गया है, ठीक है, जो कि कार्सिनोजेनिक है। मतलब ये आपको कैंसर कॉज करा सकता है, ठीक है। लेकिन उसकी एक बहुत अलग चीज़ है कि इसके अंदर चीज़ें क्या क्या रहती है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या रहता है। एक कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस माना गया है। फिजिकल और मेंटल डिपेंडेंस का माना गया है, ये बात मैं मानता हूँ, क्योंकि अल्कोहल से क्या होता है, मेंटल और फिजिकल डिपेंडेंस होते हैं, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन हम इसमें थोड़ी ना आगे आगे बात करेंगे और आगे आगे मैं चीज़ें आपको समझाऊंगा। और अल्कोहल को एक तरह से उन्होंने एक ऐसा ड्रग माना है जो कि कार्सिनोजेनिक, मेंटल, फिजिकल डिपेंडेंस मान रखा है, और इसे हम मेडिसिन के तौर पर नहीं माना गया है। अल्कोहल कैसे मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होती है ये मैं आपको अलग से बताऊंगा, क्योंकि इसकी चीज़ें मैंने फ़ायदे पढ़ी हैं। आपको अपनी एक लिटरेचर सोर्स से ही बताऊंगा जो मैंने पढ़ी है, बुक्स और मैगजीन, ठीक है। और अल्कोहल कैसे मेडिसिन से एक बहुत खतरनाक ड्रग हो गया, आपको बर्बाद कर सकता है, वो भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। ये वाली बातें। सबसे पहले अल्कोहल को आप और किन किन नाम से जानते हैं? आप उन्हें स्पिरिट के नाम से जानते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल के नाम से जानते हैं, इथेनॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बता दूं, एब्सोल्यूट अल्कोहल जो होता है 99% वेट बाय वेट होता है, ठीक है। रेक्टिफाइड स्पिरिट 90% वेट बाय वेट होता है, और जो प्रूफ स्पिरिट होता है 57.1 आपका क्या रहता है, आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रहता है, जिसको 100% वेट बाय वेट अल्कोहल कहा जाता है, ठीक है। ये स्पिरिट होता है। लेकिन स्पिरिट बिल्कुल ही क्या होता है, डिस्टिलेट अल्कोहल होता है, वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अभी आप इतना समझिए कि स्पिरिट होता है, डिस्टिलेट अल्कोहल होता है। हाँ, नाम में आपने सबने सुना होगा कि स्पिरिट हो गया, ये हो गया, एब्सोल्यूट अल्कोहल हो गया, ये सबको एक माना जाता है, बट ये भी तब भी डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम शराब के इतिहास के बारे में बात करते हैं। शराब का कोई इतना बड़ा इतिहास तो है नहीं, इतना बड़ा इतिहास मतलब ये बहुत बड़ा इतिहास है और बहुत पहले के टाइम से इस्तेमाल हो रहा है। तो इसके बारे में बहुत मैं डिटेल में क्या ही बताऊं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो अगर मैं बात करूं कि शराब के, अगर आपको मिली गए कि शराब कब से इस्तेमाल हो रही है, तो मैं बोलूँगा कि पुराने पाषाण काल से इस्तेमाल हो रही है। मतलब मैं कह सकता हूँ इट्स अ पैलियोलिथिक एज से इस्तेमाल हो रही है। जबकि स्टोन एज, वो कहते हैं ना, जब इंसान ने पत्थरों से घिसना सीखा था, उस टाइम से इस्तेमाल हो रही है। उस टाइम से इसकी काफ़ी सारे अवशेष इसमें मिले हैं, जिसमें बहुत सारे अवशेष तो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं, और जगह की जो डायनेस्टीज है उधर की साइड भी, मतलब जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता, और वहाँ पर जो किंग रूल करते हैं, डायनेस्टी जो राज्य, वहाँ पर भी इसके इस्तेमाल मिले हैं। तो बहुत ही पुराने टाइम से हर जगह ये इस्तेमाल हो रही है, ठीक है।
बहुत सारी एंशिएंट सिविलाइजेशन इसको इस्तेमाल कर रही है। इजिप्ट से लेके इजिप्ट में इस्तेमाल हुआ गया है, ठीक है, और बेबीलोन में इस्तेमाल हुआ गया। बेबीलोन आपका क्या है कि पुराने टाइम में जो इराक है उसे बेबीलोन कहा जाता था, उधर की साइड पे इस्तेमाल होता गया है, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग जगह में हुई है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिली हैं। हिस्ट्री बहुत काफ़ी बड़ी है, तो मैं आपको बहुत ही सिंपली में बता रहा हूँ कि पुराने पैलियोलिथिक स्टोन एज से इसका इस्तेमाल हुआ जा रहा है, ठीक है, ठीक है, पुराने पाषाण काल से धीरे धीरे करके इसके बहुत सारी चीज़ें मिली, जिसमें से मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, कुछ स्किप करूँ। बहुत बड़ा है, विकिपीडिया पे पढ़ लेना है, बहुत वो बड़ा है, लेकिन हर जगह पूरे वर्ल्ड में इसकी सिविलाइजेशन या फिर सभ्यता है, पुराने लोग कहाँ रहते हैं, ऐसे ऐसे करके। और ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट से, मतलब कि जो क्या कह सकते हैं ईसा मसीह के जन्म से पहले भी इसके पूरे अवशेष मिले और धीरे धीरे करके मिले। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि 9वीं सेंचुरी में कि क्या है कि बियर का उत्पाद भी होना शुरू हो चुका था। ये आपको जो है ये साउथ अमेरिका में पाया गया, ठीक है, ऐसे करके। 16वीं सेंचुरी में क्या बोलते हैं, वाइन का उत्पाद होना शुरू हुआ यूरोप में, ऐसे ऐसे करके रहता है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हर एक वर्ल्ड में फैली। तो पुराने टाइम से अल्कोहल का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अल्कोहल का जो इस्तेमाल हो रहा है वो एक सुलाने के पर्पज से हो रहा है। मतलब कि उसको जब पुराने टाइम में लोग सर्जरी कहते हैं, जो उस टाइम पे ऐसे मॉडर्न टूल्स नहीं होते, तो अल्कोहल से बेहोश करके इस्तेमाल करा जाता था। इजिप्ट की कुछ जगहों पर ऐसा भी देखा गया कि अवशेष, मतलब जो केव होती है उनके अंदर इंस्क्रिप्शन होती है, मतलब ऐसे जो गुफाएं हैं उनके अंदर ऐसे लिखा रहता है, क्योंकि जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, पुरातत्व विभाग जो रहता है वो देखेगा इस चीज़ में, हिस्ट्री क्या है कि आपको देखेगा कि कहाँ पर लिखा है, उसका एक प्रूफ है। तो उसके अंदर भी क्या है कि केव्स के अंदर ये सब चीज़ें पाई गई हैं, मतलब गुफाओं के अंदर पाई गई कि अल्कोहल का इस्तेमाल होता था। ऐसा भी पाया गया कहीं लिखित में कि कोई इंसान जब डिप्रेस परेशान होता है उसको दिया जाता था, क्योंकि उस टाइम पर इतनी टेक्नोलॉजी इतना पता नहीं था, तो इसको एज अ मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करा जाता था, ठीक है। तो उस टाइम पर अल्कोहल का ऐसे ऐसे इस्तेमाल था। और पुराने टाइम पर राजा लोग भी इसका इस्तेमाल करते थे, बट वो इसको क्या है कि नशे के तौर पर ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर देते थे, और मेडिसिन से धीरे धीरे करके ये नशे की फॉर्म में आया गया, इसकी चेंज हुआ गया। क्योंकि अल्कोहल बनाया तो एक मेडिसिन के तौर पे था, लेकिन धीरे 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 करके आज के टाइम पे इसको देखा एक शो ऑफ पर्पस या फिर इस चीज़ के लिए रिक्रिएशनल पर्पस के, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, और भी चीज़ों के लिए काफ़ी इस्तेमाल करा जाता है। और धीरे धीरे करके ये पार्टीज के ट्रेंड में आना लग गया, ठीक है। एक जो मेडिसिन थी वो धीरे धीरे करके अब्यूजिव रिक्रिएशनल पर्पस के लिए ड्रग बन गई, ठीक है। इतनी बात मैंने आपको बताई। पुराने टाइम से हर जगह है पूरे वर्ल्ड में, सूडान, इजिप्ट, साउथ अमेरिका, इंडिया, हर जगह से पुराने टाइम से इस्तेमाल हो रहा है। और पुराने टाइम से इसका एक सही इस्तेमाल था, फिर धीरे धीरे करके ये जब पता चला कि इससे तो ऐसे नशा रिक्रिएशनल पर, तो इससे वो बर्बाद होना शुरू हुआ और इसके ऊपर चीज़ें होना शुरू रही, ठीक है। अब इथेनॉल की बात मैं आपको बता रहा हूँ। इथेनॉल की बात, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, एक इथेनॉल होती है और एक मिथेनॉल होती है। मेथनॉल कभी नहीं पीनी चाहिए। मेथनॉल आप कह सकते हैं कच्ची शराब होती है, ठीक है। और मिथेनॉल आपके शरीर के लिए बहुत जानलेवा हो सकती है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड बनाती है। वो मैं आपको मैकेनिज्म एक्शन बताऊंगा। फॉर्मिक एसिड बनाती है जिससे कि आपकी आँख के रेटिनल डैमेज भी हो सकते हैं और कोमा में जाके आपकी मौत भी हो सकती है, और उससे बचना तो बहुत मुश्किल है। ये एक तरह से क्या करते हैं कि शराब के अंदर क्या होता है, अडल्ट्रेट करते हैं, उसमें मिलावट करके मिला देते हैं। और जो लोग कच्ची शराब होती है, ऐसे मजदूर लोग, कुछ भी ऐसे और भी जो लोग होते हैं जो बहुत ही सस्ते में से खरीदते थैली में, तो उस चीज़ से भी लोगों की बहुत ज़्यादा मौत होती है, ठीक है। इसे हूचिंग ऐसे भी कहते हैं, हूच भी कहा जाता है, ऐसे करके ये भी चीज़ें रहती है। तो ये जो रहता है, इसका भी इंडियन एक्सप्रेस में मैं खबर पढ़ रहा था कि कच्ची शराब पीने से भी तमिलनाडु में मौत हो गई। वो क्या है, वो ऐसे क्या कर रहे हैं कि जो उनके पास तो कोई मशीन और इक्विपमेंट है नहीं, तो उससे शराब तो निकाल रहे हैं बहुत कच्ची तरीके से, लेकिन उसमें मिलावट होने के कारण क्या हो रहा है, लोगों की मौत हो जा रही है, ऐसी चीज़ें रह रही है। लेकिन अभी वो चीज़ें मैं समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इथेनॉल के बारे में, ठीक है। इथेनॉल क्या है, जिसको हम अल्कोहल कह रहे हैं यहाँ पर। इथेनॉल की अगर मैं बात करूँ कैसा होता है देखने में, इथेनॉल एक क्लियर लिक्विड है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, कलरलेस है, ठीक है। जला भी सकता है, अगर बाहर इस पर माचिस से आग लगा दी तो उससे आग भी लग सकती है, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये क्या है कि ऐसा लिक्विड है जो कि कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में, पानी में, हर जगह घुल मिल आराम से जाता है, ठीक है। और उसकी जो स्मेल होती है बहुत ही ज़्यादा नाक पे लगती है। अब जो इथेनॉल है, ये मैंने इथेनॉल के बारे में बताया। अब इथेनॉल में अगर ग्रेन से उसको बनाया जाए, फर्मेंटेड करा जाए, तो विस्की मिल जाएगी, ब्रीजर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अल्कोहल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग प्रकार में इनके यूज़ भी होता है, अलग अलग प्रकार में इनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। ये चीज़ भी मैं आपको आगे बताऊंगा, पर मैंने आपको अल्कोहल की कैरेक्टरिस्टिक बता दी। एक ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड है जो हाईली फ्लेमेबल है, ठीक है। उसके बाद क्या आसानी से पानी में घुल मिल जाता है, और उसकी बहुत नाक में स्मेल लगती है। और जब भी उसकी जो सेंसेशन होती है, अगर टच अजीब से करेंगे तो जलन की सेंसेशन आती है। बाहर की तरफ लगाओगे तो कूलिंग इफेक्ट भी देता है, ठीक है। अब बाहर की तरफ अल्कोहल एंटीसेप्टिक भी काम करता है, चोट वोट पे लगाने के लिए भी काम करता है, चूँकि इसका एक फ़ायदा भी है, ठीक है। मैकेनिज्मली कैसे काम करता है, शराब के बारे में बता रहा हूँ सिंपली। कोई भी शराब अगर आप पीते हो तो सबसे पहले आपके मुंह में जाएगी,
जैसी वो मुंह में जाएगी, बियर हो, वाइन हो, कुछ भी ऐसे होगी, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन केसों का बताता हूँ, वाइन हो या विस्की हो, जैसी जाएगी तो आपकी ओरली अंदर आप उसको लोगे अपने मुंह से, जैसे अंदर लोगे तो बॉडी के अंदर वो जाके क्या करेगी, रैपिडली मेटाबोलाइज होगी लिवर के अंदर, जिसमें लिवर के अंदर वो 70 से 72% मेटाबोलाइज होती है, और कुछ जो परसेंटेज होती है वो हमारी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मेटाबोलाइज होती है। बाकी की जो अल्कोहल होती है वो स्वेट से, मतलब आपके पसीने से और आपकी ब्रीथ से एक्सक्रीट आउट बाहर निकलना शुरू हो जाती है और यूरिन से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। स्वेट से और यूरिन से जो अल्कोहल निकलती है वो मोस्टली वोडका और वाइन है, क्योंकि वाइन और वोडका की स्मेल नहीं आती, वो स्वेट और स्मेल से क्या बोलते हैं उससे निकलना स्टार्ट होती है, और यूरिन से तो एक्सक्रीट आउट होती है। तो क्या होगा, आप लोगे, लिवर में मेटाबोलाइज होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में मेटाबोलाइज होगी, फिर एक्सक्रीट आउट आपकी यूरिन से हो जाएगी और आपकी स्वेट और स्मेल से निकल जाएगी, ठीक है। अल्कोहल, ये सिंपल साफ भाषा है। एक चीज़ ये होती है कि अल्कोहल जो रहती है वो लिवर पे जाके काफ़ी इफेक्ट करती है, वो ऐसे जब उसको मेटाबोलाइज होती है तो ये जो वो जो हमारा लिवर रहता है वो उसको थोड़ा क्या करता है, बाहर का सब्सटेंस मानता है, तो उसको मेटाबोलाइज नहीं करता, जिस कारण क्या होता है कि लिवर पे बार बार जो क्रॉनिक अल्कोहलिक्स करते हैं तो उनका लिवर खराब होने के चांसेस रहते हैं और एसिटाल्डिहाइड की कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस कारण दिक्कत हो जाती है। अब अल्कोहल बॉडी के अंदर जा रही है तो इसका एक मैकेनिज्म भी है प्रॉपर, वो मैकेनिज्म क्या है वो ज़रा बात कर लेते हैं। जैसी ही अल्कोहल जाती है, ठीक है, सिंपली बात आ रहा हूँ, अल्कोहल जाएगी, ऐसी अल्कोहल गई तो अल्कोहल ना एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है एक एंजाइम की हेल्प से, जिसे अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज कहते हैं। एसिटाल्डिहाइड फिर एल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेज की एंजाइम से फॉर्मिक एसिड बनाता है, ठीक है, और उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो जो एसिटाल्डिहाइड प्रोडक्ट है वो जो आपके हिपैटोसाइट लिवर रहते हैं जब मेटाबोलाइज होते हैं उधर पे जाके आपके जो लिवर सेल्स होते हैं, हिपैटोसाइट सेल्स होते हैं, ठीक है, उन सेल को डैमेज देना शुरू कर देता है, जिससे कि लिवर फैटी हो जाता है और लिवर पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, ठीक है, ऐसी वाली बात थी, ठीक है। सबसे पहले जब भी इंसान क्या रहेगा, आप देखेंगे कि अल्कोहल जैसी बॉडी के अंदर गई ऐसी चीज़, तो क्या हरकत होना शुरू हुई। जैसी अल्कोहल कोई ग्रहण करता है, ठीक है, जैसी उसने ग्रहण की ये सब चीज़ें हुई तो इसका इफेक्ट सीएनएस पे भी है। तो सीएनएस पे जैसे मैंने आपको बताया इसका मेटाबॉलिज्म था, तो सीएनएस पे इफेक्ट पहले करेगी, ठीक है, जो मैंने चीज़ जोड़ दी सीएनएस। तो सीएनएस पे क्या इफेक्ट करेगी, जैसे सीएनएस पे जाएगी गाबा पे काम करेगी, गाबा को एक्टिवेट करेगी। गाबा मैंने आपको बताया है कि एक न्यू इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, आपके जो सिग्नल हैं एक ऐसे करके यहाँ से जा रहे हैं वो बहुत स्लो डाउन हो जाएंगे, आपको सब कुछ थोड़ा सा क्या होगा, काम इफेक्ट होना हो जाएगा, एंजाइटी नहीं होगी, सबको अच्छा लगने लगेगा, बड़बड़ाने लग जाओगे, ऐसे ऐसे करके। शुरुआत में अब अल्कोहल इस पे जो ब्रेन है उस पर कैसे इफेक्ट देती है बताता हूँ। जैसे ही सीएनएस को डिप्रेस करना स्टार्ट करती है तो एकदम से सीएनएस को डिप्रेस नहीं करती है, ये क्या करती है धीरे धीरे करके, पहले तो आपके जो न्यूरल रहेंगे उसमें एक्साइटेशन बनाएगी, ठीक है, आपको थोड़ा यूफोरिया आपको फीलिंग देगी, धीरे धीरे करके आपको सीएनएस डिप्रेशन का इफेक्ट देगा। वेरी स्मॉल डोज ऑफ अल्कोहल से आपको स्टिमुलेटिंग जागरूक इफेक्ट मिलेगा, लेकिन थोड़ा डोज अगर मॉडरेट से आगे बढ़ा दिया जाए तो आपको डिप्रेसेंट इफेक्ट देना शुरू करेगा। लेकिन कुल मिला के अल्कोहल सीएनएस डिप्रेशन में ही गिनी जाती है, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। और जैसी ये आपकी चीज़ें होंगी ऐसे ऐसे करके आपको शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ही क्या करेगी, जैसी आपकी बॉडी के अंदर जा रही है तो हर जगह तो आपकी ब्लड स्ट्रीम में रहेगी, खून से जा रही है तो आपकी किडनी पे भी इफेक्ट करेगी, और किडनी पे आपका ADH यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन है उस पे जाके इफेक्ट करेगी और उसको बंद कर देगी। बंद करने से क्या होगा कि किडनी में जो एंटी डायरेटिक हार्मोन बंद है तो आपको टॉयलेट बहुत बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो बॉडी से निकलना चाहती है, ठीक है, एक्सक्रीट आउट होना चाहिए। तो वो ये बहुत ज़्यादा ना क्या करती है, आपकी बॉडी में जो मिनरल्स रहते हैं, जो आपकी बॉडी में क्या रहते हैं कि वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, ये सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सेंस क्या रहते हैं, एक मिनरल्स रहते हैं, बहुत सारे जो आपकी बॉडी में आयंस हैं, इन सबको भी बहुत ज़्यादा निकाल देती है, और किडनी भी इसका एसिड बेस बैलेंस बनाने में ना इम्बैलेंस हो जाता है, जिस कारण क्या होता है बॉडी में ना जब अल्कोहल जो होती है वो उसके साथ ना वाटर भी बहुत ज़्यादा नीचे निकाल देती है यूरिन से। तो इससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर ना डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है, डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है, पानी की कमी होना शुरू हो जाती है। तो इस कारण जब भी बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं तो अगले दिन उठते हैं तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें होती हैं। पूरी मैं आपको बात बता रहा हूँ, क्योंकि क्या कर रही है किडनी उसे फ्लश आउट करी, यूरिन के थ्रू निकाल रही है, और उसमें क्या है कि जो आपके आयंस हैं, जो मिनरल्स है वो भी जा रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर में निकाल रही है। क्यों हो रहा है, क्योंकि एंटी डायरेटिक नाम का जो हार्मोन है वो बंद हो चुका है, ठीक है, और उससे क्या हो रहा है, डाययूरेसिस हो रहा है, यूरिन आई जा रही है, यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़ दी गई है इस चीज़ के अंदर, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हो रही है।
एक और चीज़ है, अल्कोहल जब मॉडरेट डोज पे लिया जाता है, जैसे कि रेड वाइन होती है, ठीक है, या कुछ ऐसी स्पेसिफिक अल्कोहल होती है, वो ना बहुत अच्छी एफ्रोडाइसिक एजेंट काम करती है। मतलब कि आपकी क्या बोलते हैं कि कामुकता भावना, सेक्स करने की इच्छा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, ठीक है, एफ्रोडाइसिक काम करती है। रेड वाइन इसके अंदर आता है। अभी उनके बारे में भी डिफरेंसेस बताऊंगा, ठीक है, उन चीज़ों के अंदर, ठीक है। स्मॉल डोज में अगर जैसे भी कोई इंसान इसको लेता है या फिर अल्कोहल पीता है, तो उसे ना थोड़ी वार्मथ फीलिंग आती है। वार्मथ फीलिंग मतलब उनकी जो बॉडी टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसे काफ़ी ना गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। ज़्यादा डोज बढ़ाएगा तो ऐसे से होता रहेगा, लेकिन क्या है कि शुरुआत के डोज में वो एक स्टिमुलेंट इफेक्ट देगा, उसके बाद डोज के बाद वो एक तरह से आपको डिप्रेसेंट इफेक्ट देगा। फिर धीरे धीरे करके आपको क्या होगा, पास आउट भी हो सकते हो, और हो सकता है फिर आप ज़्यादा अल्कोहल पियोगे तो आपको दिक्कत भी हो सकती है, आप एक या बेहोश कोमा इस स्थिति में भी जा सकते हो। लेकिन ज़्यादा अल्कोहल तो थोड़ी सी हद से ज़्यादा होती है, उससे क्या होता है, पास आउट हो जाता है इंसान। तो ऐसी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि सीएनएस डिप्रेशन ऊपर जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, क्या बोलते हैं, एंजाइटी, सेडेटिव, हिप्नोटिक, देन धीरे धीरे करके स्लीप, फिर कोमा, फिर डेथ, ऐसे रहता है, ठीक है। ऐसी वाली चीज़ें मैंने आपको बताई। जीआईटी ट्रैक में अगर मैं बात करूं, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में क्या रहता है कि ये आपकी गैस्ट्रिक सिक्रेशन को पहले तो एसिडिटी इंक्रीज करके बढ़ा देता है, ठीक है, थोड़ी सी ऐसे करके। डाइजेस्टेंट काम करता है स्मॉल डोज में, अगर आपने खाना पचाना है तो उसमें थोड़ा सा अच्छा काम करता है, तो बियर ये आती हैं चीज़ें, काम करता है। लेकिन ज़्यादा अल्कोहल में जैसे कि होता है तो क्या होता है कि गैस्ट्रिक में क्या होता है कि जो उसकी लेयर होती है सिक्रेशन की, उसमें दिक्कत आती है, उसमें जलन की चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो उस कारण क्या होता है कि नोजिया, मतलब उल्टी करने का मन, उल्टी जो होती है वो आनी स्टार्ट हो जाती है इंसान को, ठीक है, ऐसी चीज़ें रहती है, ठीक है। ऐसी कुल मिला के चीज़ें रहती हैं अल्कोहल की प्रॉब्लम्स में। और जिनको अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते हैं उन्हें पेट की भी समस्या बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि इसका रीज़न ही यही है कि 25% वो इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब हो रही है, और इंटेस्टाइन से ऐसे चीज़ें आपकी रहती हैं बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा आपको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, ठीक है। और ये एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती हैं, ठीक है। ओके, शुरुआत में तो थोड़े कम डोज में से डाइजेस्टेंट इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ज़्यादा बढ़ने पे आपको दिक्कत दे सकती है, आपको नोजिया वोमिटिंग की फीलिंग भी दे सकती है, ठीक है, ऐसे करके। अब हम बात करते हैं कि जो अल्कोहल रहती है वो बनती कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने इसमें एक शब्द सुने होंगे बहुत ज़्यादा, फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन, दो चीज़ों का प्रोसेस है, फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन। और सिंपल भाषा में बताऊंगा फर्मेंटेशन क्या है। फर्मेंटेशन का अगर मैं सिंपली मतलब समझूं या फिर मतलब बताऊं, तो इसका मतलब ये है कि जो हीटेड यीस्ट है, यीस्ट मतलब एक तरह की फंगस है जिसको हम सैक्रोमाइसिस सर्वेसी कह रहे हैं, हीटेड फंगस है, उसका ना आपका रिएक्शन कराया जाता है, शुगर जो रिएक्शन रहती है शुगर के साथ, ठीक है। मतलब शुगर का रिएक्शन करता है यीस्ट इक्वल टू एक जाइमेज नाम की एंजाइम है, और उससे अल्कोहल को प्रोड्यूस करा जाता है। हीटेड यीस्ट को जाइमेज नाम की एंजाइम से अल्कोहल का प्रोडक्शन करा जाता है, ठीक है। और इससे प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। लेकिन फर्मेंटेशन की ना एक बात है, वो फर्मेंटेशन की बात यार ये है कि इसकी एक लिमिटेशन है कि 15% से ज़्यादा अगर यीस्ट या फंगस होती है उसके अंदर, तो इस प्रोसेस को ना स्टॉप कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी ना एक लिमिटेशन है कि फर्मेंटेशन में जो यीस्ट से ये चीज़ बन रही है उससे 15% से ज़्यादा यीस्ट ना हो, ठीक है। पहली बात तो इतनी बात आपको समझ आ गई। इसमें करने पे हमें स्टॉप करना पड़ेगा, और ये अल्कोहल बहुत जानलेवा हो सकती है, ठीक है। ये बनती एक फंगस से ही है, ठीक है, जो कि है यीस्ट, और उसी से हम इससे शुगर से भी, और भी तरीके शुगर से भी, ठीक है, मोलालास से भी अल्कोहल बनाई जाती है, ये वाली चीज़ भी है, पर ये प्रोसेस है, ठीक है। सिंपल जाइमेज एंजाइम लेके आपकी फंगस से देन आपका अल्कोहल प्रोड्यूस करा जाता है। दूसरी चीज़ होती है दोस्त डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस यार ये रहता है कि इसके अंदर अल्कोहल को सेपरेट करा जाता है फर्मेंटेटेड प्रोडक्ट के साथ उनके डिफरेंट बॉइलिंग टेम्परेचर से। डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि हमें ना प्योर चीज़ निकालनी होती है उसके अंदर, और डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पर रहते हैं, कंडेंस में होता है, वाटर फॉर्म में होता है, तो उसमें ऐसे करके ना हमें प्योरिटी वाला सब्सटेंस मिलता है। ये ना पेट्रोल को, क्रूड तेल जो होता है कच्चा तेल, इस चीज़ में, और पेट्रोल से भी रिफाइनरी के उससे प्रोसेस से भी इसमें इस्तेमाल करते हैं, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, ठीक है। सिंपल डिस्टिलेशन या फिर और भी चीज़ें होती हैं, और भी डिस्टिलेशन टाइप के होते हैं, अब तो मैं इतना भूल गया, लेकिन डिस्टिलेशन सिंपल ऐसा प्रोसेस होता है। डिस्टिलेशन फर्मेंटेशन के बाद करा जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी वोडका रहती हैं, एब्सोल्यूट वोडका, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये वाली वोडकास जो रहती हैं या फिर और भी चीज़ होती है, इस पर डिस्टिलेट लिखा रहता है, वो ये रहता है कि इसको फर्मेंटेशन से हटा के। फर्मेंटेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपका बेवरेजेस में। बेवरेजेस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स जैसे कि बियर, वाइन, ये सब। और जो प्योर अल्कोहल जिसको निकाला जाता है, जो स्पिरिटेड अल्कोहल होता है, डिस्टिलेट प्रोसेस से निकलती है, और उसको हम वोडका कहते हैं। ऐसा भी होता है जितनी अच्छी ज़्यादा डिस्टिलेट होती है, मतलब आपकी क्या बोलते हैं अल्कोहल, वो उतना अच्छा आपकी एक अच्छी स्पिरिट भी रहती है। सेरबॉक की आती है एक वोडका, वो काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है, ऐसी वाली बात है। तो ऐसी वाली चीज़ें रहती हैं। अल्कोहल का बहुत सारा चीज़ें भी हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा अल्कोहल के बारे में, काफ़ी आपको पूरी जो इंडस्ट्री कैसे काम करे, मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं इसके ऊपर, ठीक है, ऐसी रहती है। अब
क्या अल्कोहल जो रहती है उसके, जो मैंने आपको बात बताई उसके एक ही चीज़ होती है अल्कोहल, बियर वाइन सब एक ही चीज़ होती है? नहीं भाई, बियर वाइन वोडका मीडरी जिन टॉनिक ब्रांडी ये सब आपस में डिफरेंट होते हैं, इनके आपस में अलग कंसंट्रेशन होते हैं। इथेनॉल के अंदर किसी में अगर राइस से निकाला जा रहा है तो किसी के अंदर एप्पल्स को लेके ले जाया जा रहा है, किसी में जो सोडा वाटर रह रहा है उससे काम करा जा रहा है और किसी में हनी का इस्तेमाल करा जा रहा है, किसी में जूनिपर की बेरीज ऐड करी जा रही है। ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे वीट से निकाली जाए तो उसे बियर कहते हैं, जूनिपर्स की बेरी को ऐड करा जाता है तो उसे जिन कहते हैं, ठीक है। किसी को क्या बोलते हैं एप्पल्स या फिर ग्रेप से सड़ा के कराया जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वाइन कहते हैं, ठीक है। अगर उसके अंदर सिंपली मतलब क्या बोलते हैं स्पार्कलिंग चीज़ दे रहे हैं, स्पार्कलिंग वाइन रहते हैं तो उसे हम शैम्पेन कह रहे हैं। डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो अल्कोहल भी डिफरेंट होते हैं, उनके डिफरेंट थोड़े यूज़ भी हैं और ज़्यादा कंसंट्रेशन में गलत भी है। मैंने आपको कितनी बार बताया कि वाइन का बोला जाता है कि वाइन बहुत अच्छा काम करती है। किस चीज़ के ऊपर? वाइन किस चीज़ के ऊपर आपका काम करती है? वाइन का बोला जाता है कि हार्ट हेल्दी है, बट एक कंसंट्रेशन, 1-2 ग्लास या फिर एक डोजेज पे, उसके बाद लोगे तो उससे कैंसर भी हो जाएगा। कम डोज पे वो एंटी कैंसर एंटीऑक्सीडेंट काम करी, ज़्यादा डोज पे दिक्कत दे रही है। वोडका का क्या है? वोडका एक स्पिरिट अल्कोहल है। स्पिरिट अल्कोहल का क्या रहता है, अगर आप अपने माउथ में या फिर अपने आपको बैड ब्रीथ है उससे अगर आप कुल्ला करके करते हो या फिर ऐसे रहता है तो उससे भी आपको क्या बोलते हैं बहुत फ़ायदा होगा, आपके सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, ठीक है। ऐसे वाली बात है। वोडका के अंदर कोई कैलोरीज नहीं होती हैं, बियर के अंदर कैलोरीज होती हैं, तो डिफरेंट है कि ठीक है ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं, उनके बहुत फ़ायदे भी हैं, ठीक है। और अल्कोहल अलग अलग जगह की भी हैं, जैसे कि नेटिवली भी हैं। नॉर्थ अमेरिका में एगनॉग का इस्तेमाल होता है, रोम पॉप मैक्सिको में होता है, ये उनकी नेटिव अल्कोहल भी है। और अल्कोहल के फ़ायदे भी है, विस्की से वेट लॉस भी होता है कम डोज में, ज़्यादा डोज पे विस्की से आपका वेट बढ़ भी सकता है, परसेंट पे वेरी टू वेरी भी कर सकता है और उससे कैंसर भी हो सकता है, ऐसी दिक्कत भी आ सकती है, ठीक है। ऐसी वाली बात है। मैंने स्पार्कलिंग वाइन और क्या बोलते हैं बियर मैंने भी पी है, ठीक है। मैं आपको बात बता दूं, कल को ऐसी बात ना हो कि भाई ये क्या चीज़ हो गई, ये क्या बोल दिया, ये वाली बात है कि कल को तुम्हें पता चले एनआरएक्स नॉलेज चैनल वाला मैंने भी पिया, मेरे को ऐसा ठीक है ऐसे ट्राई करने में ऐसे पर ये वाली बात है। बट मैं आपको यही कहूँगा कि अल्कोहल से थोड़ा दूर रहो, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल बहुत ज़्यादा ना इंसान के अंदर फिजिकल और मेंटल डिपेंडेंस पैदा कर देती है। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है और ऐसी चीज़ें होती हैं। मेंटल डिपेंडेंस पैदा करती है, फिर बाद में फिजिकल डिपेंडेंस पैदा करती है, ठीक है। और इसमें जो भी मैंने अपनी चीज़ के बारे में भी आपको बता रहा हूँ वो भी मैंने आपको डायरेक्ट सीधा बात बताई कि कल को आपको ना लगे और कल को ऐसा ना लगे कि मैं कोई फेक चीज़ करता हूँ, मुझे वाली चीज़ पता नहीं। बट हाँ, मैं ये चीज़ कहूँगा कि एक टाइम जिस मैंने की थी तो मैं तो इसको चीज़ को बोलूँगा कि बेकार ही है। अगर आप इसको करते हो तो आपको दिक्कत ही देगी। और मैं कोई ड्रग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सीधी और सिंपल बात बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ठीक है, टॉनिक का जैसे बहुत बड़ा रोल है, मलेरियल इन्फेक्शन में काम करती है। रम का बहुत अच्छा ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टीज़ है। रम के अंदर ऐसी क्या रहती है कि मोलालास क्या होता है, गुड़ से बनती है, तो बॉडी को बहुत ज़्यादा गर्म भी कर देती है, बहुत ज़्यादा ऐसे कि तो ठंड में देखा है कि रम पीते हैं, ओल्ड मॉन्क आती है ब्रांड, ठीक है, ऐसी वाली बात है। तो इस चीज़ का भी बहुत वैसे रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका कंजप्शन करने से बहुत दिक्कत भी है। तो वो दिक्कतें हम जान लेते हैं वो चीज़ क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात, अल्कोहल से जब भी लोग बहुत ज़्यादा पीने लग जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। क्या दिक्कत रह जाती है उनको ना, बहुत ज़्यादा एक तो लिवर डैमेज होता है, मेंटल कन्फ्यूजन होती है, वो दिमाग से धीरे धीरे अजीब से हो जाते हैं, ठीक है। उन्हें कन्फ्यूजन रहती है, याददाश्त की प्रॉब्लम रहती है, ज़्यादा डोजेज करने पे जो लोग रहते हैं, ठीक है, याद नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, उनको पेट की बीमारियों की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, ज़्यादा नशे में रहने के कारण वो अपना काम नहीं कर पाते, ऐसी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती है। उनको हेल्यूसिनेशन भी होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो जाती है। और सबसे बुरी बात दिक्कत की है, जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं उन्हें एक बहुत खतरनाक बीमारी होने के चांसेस हैं, वो रहती है अल्कोहल इंड्यूस्ड डेलेरियम, जिसको डेलेरियम ट्रेमेंस कहा जाता है। ये होने पे क्या होता है कि इंसान जो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक अल्कोहलिक होता है उसको ना भूत दिखाई देते हैं, वो ऐसे बताता है मैं पागल हो रहा हूँ, उसे अजीब सा होता है, उसमें हाइपर एक्साइटेबिलिटी होती है, उधर उधर घूमने लगता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे फालतू का भ्रम होता है, उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, वो पागल सा होने लगता है, उसे अल्कोहल नहीं मिलती, और उसे जब अल्कोहल नहीं मिलते तो वैसे अजीब अजीब पागलपंती वाली चीज़ें करना शुरू कर देता है। इसलिए डेलेरियम ट्रेमेंस बहुत खतरनाक होती है। अल्कोहल की सम ऑफ द डोज कुछ फ़ायदे हैं, बट अल्कोहल को बहुत ही ज़्यादा बिना फ़ायदे, क्योंकि उस चीज़ के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा कंजप्शन जब कर लेते हैं लोग तो उस कारण से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। बहुत लोग पी के गाड़ी चला के ठोक देते हैं, वो तो गलत बात है भाई। पी के मार रहे हो पीट रहे हो वो तो गलत बात है। चोरी चकारी कर रहे हो तो उस चीज़ में तो अल्कोहल अच्छी नहीं है, उस चीज़ में तो भाई कार्रवाई तुम पे होगी। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ें बताइए। डेलिरियम ट्रेमेंस बहुत खतरनाक चीज़ होती है। अब अल्कोहल के कुछ मेजर्स हैं कि जिससे हम, कोई अल्कोहलिक पेशेंट है, अल्कोहल जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कर रहा है, बहुत पागल हो रहा है, तो उसको क्या हम सलाह दें। सबसे पहली बात, कोई भी अगर हम नशा कर रहे हो, अल्कोहल ओपियोइड कुछ भी कर रहे हैं, तो अपने आप को ना कभी भी ना
एक विक्टिम या फिर एक पीड़ित व्यक्ति मत समझो। आप कोई अच्छे सीख मेडिकल प्रोफेशनल से हेल्प लो। उन लोगों से हेल्प मत लो जिनको इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि वो आपको ऐसे नशेड़ी घोषित करेंगे तो आपका दिमाग खुद ही सुसाइडल, पागलपन, डिप्रेशन में आ जाओगे। उसके लिए मैं आपको हेल्प बताता हूँ क्या करो कि अगर मेडिकल प्रोफेशन पर रहते क्या रहता है। सबसे पहली बात, बेंजोडाइज़ेपिन से उनका ट्रीटमेंट होता है, स्लीपिंग पिल से, ताकि उनको विड्रॉल, जब उनको अल्कोहल ना मिले तो पागल ना हो, तो उनको नींद आ जाए और इस चीज़ से क्या उनको आराम से, उनको एंजाइटी, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम ना हो, ये सब चीज़ें होती हैं। नैल्ट्रेक्सोन का भी यूज़ करते हैं, ओपोइड एंटागोनिस्ट है, अल्कोहल की थेरेपी में बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। अल्कोहल के पेशेंट को जब विड्रॉल प्रॉब्लम्स होती है इस चीज़ में नैल्ट्रेक्सोन का भी काफ़ी अच्छा रोल रहता है। एकम प्रोस्टेट का इस्तेमाल करा जाता है, एनएमडी एंटागोनिस्ट रहता है। ये बॉडी के अंदर काफ़ी अच्छा थेरेपी में काम करता है। जिनको याददाश्त की दिक्कत या ऐसी कोई दिक्कत हो रही होती है या फिर मेंटली पागल हो रहे होते हैं अल्कोहल को पीने के लिए, ये सब चीज़ों में ये काम करता है। ऑन्डासेट्रॉन बहुत अच्छा काम करता है। ये तुम्हारा क्या करता है कि अल्कोहल का एक्शन को ब्लॉक कर देता है 5-HT3 रिसेप्टर पे। और ये तुम्हारा ऑन्डासेट्रॉन्स जो होते हैं काफ़ी अच्छा तुम्हारे कैंसर की थेरेपी भी इस्तेमाल होते हैं। जिनको उल्टी आती है कैंसर की थेरेपी, ऐसे रहता है, मतलब रेडिएशन थेरेपी से ऐसे, तो उसमें भी काम करते बहुत अच्छा रहता है। एक चीज़ ये है कि किसी को बहुत ज़्यादा क्रॉनिक अल्कोहल की दिक्कत है और वो बोले जा रहा है मुझे शराब चाहिए चाहिए चाहिए, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस चीज़ के लिए, वो पागल सा हो जा रहा है। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वो चीज़ ये है, डाइसल्फिराम नाम का एक ड्रग आता है, डाइसल्फिराम नाम का। ये क्या करता है, मैंने आपको बताया था अल्कोहल क्या रहती है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज से फॉर्मल एल्डिहाइड बनती है, फॉर्मल एल्डिहाइड से ये क्या बनती है, आपकी एसिटिक एसिड बनती है, तो उसमें एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज रहता है। तो ये डाइसल्फिरम एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज को ब्लॉक कर देता है, फॉर्मिक एसिड बनने नहीं देता है। जिस कारण क्या होता है कि जब इंसान को आप डाइसल्फिरम खिला दो और फिर उसे अल्कोहल पिलाओ, जैसे अल्कोहल पीता है तो उससे रिएक्शन होंगे, अजीब सा पागल होगा, उसकी आंखें लाल हो जाएंगी, उसे दिक्कत होना शुरू हो जाएगी और उसे अल्कोहल जो पी रहा था, ठीक है, मतलब उसके बाद अगर डाइसल्फिराम के साथ, तो उसे अजीब सा होना शुरू हो जाएगा। वही चीज़ उसके लिए एक अजीब सा जहर मिले, वो उससे चिड़चिड़ा होकर बाहर दूर चला जाएगा। डाइसल्फिराम का थोड़ा बस ये दिक्कत रहती है कि मेटालिक टेस्ट आता है मुंह में, अजीब सा मेटल जैसा टेस्ट आना शुरू हो जाता है और थोड़ी स्किन पेल होना शुरू हो जाती है, ऐसे करके रहता है। तो ये वाली चीज़ें रहती है। कोई भी इंसान अगर बहुत ज़्यादा शराबी है तो उसको धीरे धीरे करके, मैं उसको बोलना चाहूँगा, धीरे धीरे करके छोड़ो, ठीक है। और अगर कोई इंसान ने इसको ऐसे पी लिया है, जैसे हमने भी ऐसे पी लिया था, मैं तुम्हें सीधी बात बता रहा हूँ, ठीक है, अगर ऐसे पी रहा है तो उसी को ना थोड़ा समझ के या किसी चीज़ से धीरे धीरे करके इसे रोक दो और अपने लिए कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ के ऐसे काम करो, ठीक है। ऐसी वाली चीज़ें भी करो। डिप्रेस में भी होता है, कभी पी लेता है, वो बनाई ऐसी चीज़ है कि वो डिप्रेस आपको कम कर देगी, गावा पे एक्ट कर रही है। लेकिन आप ना कोई हॉबी ढूंढो और कुछ काम करो, कोई नॉलेज की चीज़ पढ़ो, तो आपको काफ़ी अच्छा इफेक्ट भी देगी। ऐसा नहीं है कि अल्कोहल की यूज़ ही नहीं, जैसे मैंने आपको इतनी चीज़ें भी बताई अल्कोहल के यूज़ है बहुत सारे। आपने देखा होगा लोग वाइन पी के सोते हैं, उसे नाइट कैप कहते हैं। हम जैसे दूध पी के सोते हैं, अमीर लोग का ऐसे नाइट कैप कहते हैं, वो इसको पी के सोते हैं, बट एक मॉडरेट डोज पे वो एक सही चीज़ है। मॉडरेट डोज पे इवन वाइन भी आपको कोरोनरी जो हार्ट में आपको प्रॉब्लम होती है उससे भी बहुत अच्छी रहती है। विस्की भी हार्ट हेल्दी होती है, लेकिन ज़्यादा डोज पे उसका ना हो जाओगे तो वो आपको दिक्कत देगी, वो आपको नशेड़ी बना देगी। दूसरी बात ये है कि अल्कोहल से बहुत ज़्यादा कंजप्शन करने में, क्योंकि अल्कोहल से सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं लिवर प्रॉब्लम्स के कारण, कैंसर भी हो जाता है। तो अल्कोहल आपकी मेंटली भी डिपेंडेंस करती है, फिजिकली भी डिपेंडेंट करती है। तो अगर बहुत ज़्यादा जो लोग ऐसे हो जाते हैं दिक्कत, उनको बहुत दिक्कत आती है। और डेलेरियम ट्रेमेंस के बारे में मैंने आपको अभी बता ही दिया था, ठीक है। अब कुछ बात करते हैं अल्कोहल के बारे में, ठीक है, कि अल्कोहल जो हमारे इंडिया में भी इस्तेमाल होते हैं, देयर नेटिव अल्कोहल्स भी हैं, जैसे कि कस्तूरी अल्कोहल होती है, ये राजस्थान की है। जाज एक अल्कोहल है, वो असम की है। राक्षसा एक अल्कोहल है, दुर्गा पूजा पर चढ़ाई जाती है, ठीक है, ऐसे उसमें इस्तेमाल करी जाती है, ठीक है। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसे क्या रहता है, इसमें एक मेरे पास कुछ बुक्स हैं तो उसमें इस्तेमाल होती है, ठीक है। देन क्या बोलते हैं, महुआ कोई ऐसे प्लांट रहता है, तो उससे झारखंड में रहते हैं। टॉडी केरला की है। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल होती है, नेटिवली इस्तेमाल होती हैं। बट हाँ, अल्कोहल में अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मिलावट होती है, उस कारण बहुत दिक्कत है। कच्ची शराब ये सब चीज़ें मिल जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे देता है। और ये मिथनॉल के केस में होता ही होता है, मिथनॉल के केस में, ठीक है। और जो बाहर लोग ऐसी बना रहे हैं, ऐसी करा रहे हैं, वो उसमें तो मिलावट होगी। इसलिए अल्कोहल की ब्रांडिंग्स हैं, देर बकार्डी है, देर इंडो स्पिरिट है, देर फिर कोई और ब्रांड है, तो वो पूरे ब्रांड टेस्टिंग करके उस चीज़ को बना रही है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा ब्रांड का बहुत ज़्यादा पियोगे तो कुछ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ तो हर चीज़ दिक्कत ही देती है दोस्त। तो इस चीज़ के बारे में आपको सीधा डायरेक्ट बता दी बात, ठीक है। लेकिन कभी ऐसे भी मत पागल हो जाना कि मैंने एक बार बियर पी ली तो मैं नशेड़ी बन गया, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ऐसी भी बात नहीं होती है, ठीक है। पी दी कोई बात नहीं, ऐसी वाली बात है, कोई चीज़ नहीं, ठीक है। कुछ ऐसे बुरा मार पिटाई या एक्सीडेंट मत कर देना, ठीक है, ऐसी वाली बात है। अब एक और चीज़ है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी ने कच्ची शराब पी दी तो क्या करोगे। किसी ने अगर कच्ची शराब पी दी, मान लो कच्ची शराब पी दी, तो उसे हम एक ड्रग देंगे फोमीपायाजोल। फोमीपायाजोल क्या करता है,
अल्कोहल जब फॉर्मल एल्डिहाइड बनता है ना अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के प्रोसेस में, फोमिपाइजोल उसको ब्लॉक कर देता है, और जैसे ही फोमिपाइजोल उसे ब्लॉक कर देता है ना तो आगे का प्रोसेस होता ही नहीं है, ठीक है। तो फोमिपाइजोल क्या करता है, जिसने अगर किसने बहुत ज़्यादा सीवियर अल्कोहल की टॉक्सिसिटी होगी, ओवरडोज हो गया, तो उसे फोमिपाइजोल दिया जाता है। फोमिपाइजोल महंगा है, तो उसके अलावा में अल्टरनेटिव क्या करोगे, जिसने कच्ची शराब पी है उसे शराब ही पिला दोगे, हाँ शराब ही पिला दोगे, लेकिन पानी के साथ 1:1 में, जिससे जो शराब है अच्छी इथेनॉल है वो मिथाइल अल्कोहल के साथ कॉम्पिटिटिवली काम करेगी, उसको रिप्लेस करेगी और यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी और आराम से काम हो जाएगा, ये वाली चीज़ें, ठीक है। अब बात करते हैं अल्कोहल के कुछ शेड्यूल के बारे में कि अल्कोहल पे क्या शेड्यूल है। अल्कोहल पे कोई शेड्यूल है, नार्कोटिक ड्रग इसको घोषित नहीं किया, क्योंकि सरकार को इससे इनकम चाहिए या सरकार को इससे काम है, लोग इसका बिजनेस कर रहे हैं और ये बिजनेस की उस पर चलता जा रहा है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। पर बात यह है कि इस पे ना रूल्स एंड रेगुलेशंस है और हर स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है, कहीं पे 24 है, कहीं पे 20 है, कहीं पे 21 साल से इसको पीने के लिए अलाउड नहीं है, कहीं पे 24 साल में बोला गया पीने के लिए, कहीं पे बोला गया है कि इसके रेट इतने कम हैं, कई स्टेट पे इसके रेट ज़्यादा है। ये अलग अलग एग्जाम्पल है, गोवा में भी आसानी से मतलब आपको मिल जाए कम रेट में, और यहाँ दिल्ली में हो सकता है उसे थोड़ा ज़्यादा महंगा मिलता है, ऐसे ऐसे करके रेट्स हैं। तो इस पर रेगुलेशंस बनाए गए हैं, ठीक है। इसको कोई अंदर बहुत शेड्यूल में नहीं डाल के इसको रेगुलेशन बनाया गया है, ठीक है। इतनी बात मैं आपको बता रहा हूँ। नशे के आदी इससे बहुत जल्दी लोग हो जाते हैं क्योंकि उसको उनके बारे में, इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। अब अल्कोहल से रिलेटेड कुछ मैंने ये वाली बात बताई थी कि अल्कोहल पी के क्या रहता है। एक चीज़ मैं, दो चीज़ें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपको अल्कोहल से आपको हैंगओवर होता है, ये सब चीज़ें, तो उसे मंडे मॉर्निंग ब्लूज भी कहा जाता है, ठीक है। मन नहीं करता है, उठ के सर में दर्द रहता है, ये सब चीज़ें, वो सब डिहाइड्रेशन के कारण होता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है, अल्कोहल के बारे में, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। अल्कोहल के बारे में हम एक दूसरी वीडियो में भी काफ़ी बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है, पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ अल्कोहल के बारे में। वो ये है कि मैंने अल्कोहल के बारे में जो उनकी इंडस्ट्रीज़ है उनके बारे में मैंने ना ब्रूज एंड स्पिरिट से पढ़ा था, ब्रूज एंड स्पिरिट। तो ब्रूज एंड स्पिरिट्स के अंदर काफ़ी ना अल्कोहल्स के बारे में डिफरेंशिएट कर रखा है, क्योंकि ना पूरा ब्रांड है और ब्रांड के ऊपर पूरा ये आपको ना मार्केटिंग्स के बारे में पता चल जाएगा कि अल्कोहल कैसे काम करते हैं, क्योंकि भाई ये बिक रही है चीज़, तो मैंने इसके बारे में पढ़ी, क्या रहता है इस चीज़ के बारे में। अल्कोहल की अगर आप टॉप नॉलेज बनानी है तो आप कॉकटेल इंडिया नाम का एक चैनल देखो, उससे आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज बनेगी, ब्रांडिंग्स के बारे में पता चलेगा। एम्बरोसिया काफ़ी अच्छी बुक है, इसके अंदर मेरे को काफ़ी अल्कोहल के बारे में, नॉलेज के बारे में पता चला, काफ़ी क्या रहती है अलग अलग जगह के अल्कोहल बारे में। ये एम्बरोसिया की किताब है, तो इसकी मेरे को काफ़ी अच्छा पता चला। और बाकी जो मैंने आपको जो चीज़ें बताई अल्कोहल के बारे में, वो मैंने आपको फार्मली जो मेडिकल चीज़ से बताई। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। ऐसी वाली बात है। अभी भी यही कहूँगा कि अल्कोहल वाले लोग जो भी कर रहे हैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंडल्ज हैं, तो प्लीज़ इसको थोड़ा छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि थोड़ी दिक्कत भी दे देती है, ठीक है। और बाकी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी इसको पिया है और कभी ऐसे सोच रहे गिल्ट में, गिल्ट ट्रिप में ना जिए। अब तुम्हें मैंने बता दिया तो इसमें ना करें, ठीक है। ऐसे तो मैंने पिए तो मैं भी सोचने बैठता हूँ, नहीं ऐसा नहीं करना है। बट आपको सिंपली क्या करना है, अपनी लाइफ को पॉजिटिव उसमें सुधारना है। और मेरा यही मतलब है कि कोई भी ड्रग से कुछ क्राइम है इस चीज़ में ओरिएंटेड ना हो, और ना मैं कोई ड्रग्स लेने किसी को प्रमोट करता हूँ। मैं अपनी एक नॉलेज देता हूँ, आपको अगर उस नॉलेज से अच्छा लगता है कि मैं अपनी राय बना के इस चीज़ को क्विट करूँ, आपको हेल्प हो पा रही तो इट्स गुड। जिसको बाकी क्या बोले, भगवान भी आ जाए और बता ज्ञान दे दें, वो तब भी नहीं छोड़ेगा। बात ये है कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये तो आपका मेरा ज्ञान है, ये वाली चीज़ें ऐसी वाली बात है, सब गलतियाँ करते हैं, कोई बात नहीं, बट अच्छे से आगे बढ़ें। तो भाई मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है, ये है NRX नॉलेज चैनल, और आज की वीडियो काफ़ी लंबी पड़ गई, ठीक है। तो बाकी आगे बात करेंगे कोई और ड्रग के बारे में, ठीक है। थैंक यू।